आज प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा के पास जैसे ही बाबा के करीब पहुंची तो बाबा ने जाते ही हमको कहा, बच्ची चैतन दीपकों की याद लेकर के पहुंची है ना। मैंने बोला जी बाबा। फिर बाबा कहने लगे, बच्ची दिवाली के दिन अमृत वेले से ही बाबा के बच्चों की याद बाप के पास पहुंच रही है। हर चैतन्य बच्चा, हर चैतन्य दीपक अपनी आत्मा की ज्योति जगाने में लगा हुआ है। बाबा ने कहा दीपक जगा हुआ है सभी का। फिर भी बाबा ने कहा कि जब विशेष दिन होता है तो बच्चों को भी, सभी ब्राह्मण बच्चों को वह स्मृति बाप के प्रति और जागृत होती है। तो बाबा भी विशेष अपने चारों तरफ के बच्चों को, बाबा ने कहा बाबा भी विशेष अमृत बेले से ही अपने चैतन्य दीपकों के पास चक्कर लगाते। किसी आत्मा की ज्योति भी धीमी है तो भी उस आत्मा को जागृत करने के लिए बाबा सवेरे से ही चक्कर लगा रहे हैं। और उन आत्माओं को बाबा विशेष शक्ति देते हुए, दृष्टि डालते हुए बाबा वतन में पहुंचते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार आज का दिन दुनिया के लोग भी सफाई तो की है, पर साथ में जो दीपक जगाएंगे, समझते हैं कि कोई भी कोना खाली ना रहे, अंधियारा ना रहे, ज्योति जगमगाती रहे। ये इस बात का विशेष ख्याल और ध्यान रखते हैं। तो बाबा ने भी कहा कि इसलिए बाबा चारों तरफ के बच्चों को, चाहे देश है चाहे विदेश है, समय और टाइम के अनुसार सभी बाबा के बच्चे, जो सबसे बड़ा दीपक है, जो अमर ज्योति है बाप, उसका आह्वान करते हैं। बाबा ने कहा कि दुनिया में तो आज अपने इष्ट देवों को और अपने आदि रत्नों को जो हो करके गए हैं बुजुर्ग, उनको भी दुनिया के लोग याद करते हैं, सिमरन करते हैं, उन्हें भी स्मृति में लाते हैं। तो बाबा जैसे ऐसे सुना रहे थे और सुनाने के साथ बाबा ने एकदम वतन में दादियों को इमर्ज कर लिया। बड़ा सुंदर ही दृश्य लग रहा था। और बाबा के नज़दीक सभी आते ही ऐसे लग रहा था बाबा सभी को बड़े प्यार से, बड़े स्नेह के साथ जैसे गले में माला पिरोई जाती है, उसी प्रकार बाबा अपने आदि रत्नों को, दादियों को, दादाओं को बड़े प्यार से गले लगाते हुए, गले में पिरोते हुए
बड़े प्यार से दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, दुनिया में भी अपने पुराने उनको याद किया जाता है, और बाबा भी अपने आदि रत्नों को, दादियों को विशेष दिन है, क्योंकि जब साकार में थे तो इन दादियों ने बड़े ही प्यार से बाबा का आह्वान करते थे, लक्ष्मी का आह्वान करते थे। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ने अपने आदि रतन दादियों को भी, दादाओं को भी विशेष दिन पर इमर्ज किया है। तो सभी दादियाँ, जैसे कि बड़ी अपनी सभी दादियाँ यज्ञ की, सभी को बाबा ने बड़े प्यार से इमर्ज किया। और बाबा कहने लगे कि देखो, दादियों की तरफ देखते हुए बाबा कहने लगे, बच्चियाँ देखो कितने प्रकार का भोग कितना अच्छा अच्छा आया है, और थालियाँ कितनी ना सुंदर सुंदर आज वतन में पहुँची हुई है। तो बाबा और दादियाँ भोग की थाली की तरफ दृष्टि डालते हुए बाबा ने कहा, विशेष दिन है ना, तो इसलिए बाबा अपने बच्चों को इमर्ज कर लेते हैं। तो बाबा ने बड़े प्यार से भोग की थाली पर दृष्टि डालते हुए बाबा ने सबसे पहले दादियों को भोग स्वीकार कराया, फिर बाबा ने भी खुद स्वीकार किया। बाबा ने कहा कि आज दुनिया के लोग तो मिट्टी के दीपक लड़ियाँ लगाएंगे, पर बाबा अपने चैतन्य दीपकों को देख रहे हैं। चारों तरफ के बच्चों की तरफ नज़र दौड़ाते यही देख रहे हैं कि बच्चे भी कितना अपनी आत्मा की ज्योति जगाने में, उज्जवल करने में लगे हुए हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने जो भी सभी इस सभा में बैठे हैं, तो बाबा ने सभी हमारे वरिष्ठ भाई बहनों को भी बहुत प्यार से बाबा ने जैसे कि गले लगाते हुए, बड़े प्यार से दृष्टि डालते हुए ऐसे लग रहा था बाबा अपने चैतन्य दीपकों के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बाबा ने कहा, दुनिया में तो जड़ फूल से सजावट करते हैं, पर बाबा अपने चैतन्य फूलों को, चैतन्य दीपकों को देख रहे हैं। ऐसे कहते हुए बड़े प्यार से बाबा ने हम सभी भाई बहनों को भी स्नेह भरी याद प्यार दी, दादी को भी याद प्यार दी, सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए फिर नीचे पहुंच गई। ओम शांति। दिवाली चैतन्य जगे हुए दीपकों का यादगार है। संगम युग पर जो भी हमारे चरित्र हुए हैं, उनके यादगार में ही ये उत्सव चले आते हैं। तो हमारा आत्मदीपक सदा जगमगाता रहे।